हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज हर्ष। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले रेगुलर फाल्सी मेथड। कौन सा मेथड हम लोगों का पढ़ना है? वो रेगुलर रेगुलर फाल्सी मेथड। रेगुलर फाल्सी मेथड, ओके। तो जैसे कि हम लोग बाइसेक्शन मेथड में क्या लिया था कि कोई एक पॉजिटिव इंड लिया था और एक नेगेटिव इंड लिया था। तो उसका बीच का एक रूट्स लेते थे, फिर दोनों का हम लोग क्या करते थे, एवरेज लेते थे, फिर उसके अंदर फिर रूट निकालते थे। जो रूट आता था उसका फिर से हम लोग एवरेज लेते थे, फिर उस रूट्स को नोट करते थे। और ऐसे तब तक करते थे जब तक कि हम लोगों का रूट्स, जो भी हम लोगों का वैल्यू आता था, वो मतलब रिपीटेटिव नहीं आता था। उसी तरह से ये भी है, लेकिन उसमें जब तक नहीं आता था तब तक। लेकिन इसमें आप लोगों को लिख दिया जाएगा कि फोर्थ मेथड का रूट, या फिर फाइव मतलब पांचवां स्थान पर जाते जाते तक वाला रूट हमको चाहिए, या फिर फोर्थ स्टेप वाला रूट चाहिए, या फिर थर्ड स्टेप वाला रूट चाहिए। ये इसमें लिख देगा। तो आइए इसको देखते हैं। ओके, तो मान लेते हैं कि ये कोई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके, कोई कर्व है। ओके, तो इसको देखते हैं। ये कोई कर्व है। ओके, तो मान लेते हैं ये कोई कर्व है। इस ये वाला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं ए, जिसका वैल्यू है हम लोग के पास ए और एफ ए। जैसे कि हम लोग बाकी सब ग्राफ में लेते थे वैसे ही इसमें भी लेंगे। और ये यहाँ पे बी लेंगे, जो बी एफ बी होगा। ओके, और इसको कोई होगा जो लाइन ज्वाइंट करेगा। ओके, ये लाइन ज्वाइंट किया, और ये यहाँ पे ज्वाइंट किया, उसको मानते हैं सी कॉमा जीरो है एक्स कॉमा पे। तो अब एक और चीज यहाँ पे देखने वाली बात क्या, पहले मैं बता देता हूँ कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी। ये आपको समझ में आ रहा है कि जो ए बी का स्लोप होगा वही ए सी का भी स्लोप होगा। ये कोई सी पॉइंट है, ए सी का ही स्लोप होगा, ये बराबर होगा। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसमें देखने वाले मतलब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो चीज बताता हूँ। तो मान लीजिए कोई सी पॉइंट, यहाँ से इन दोनों को सोल्व करेंगे ये क्वेश्चन को, तो यहाँ से सी का वैल्यू नहीं देगा, और ये वाला सी को क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये वाला पॉइंट जो होगा वो हम लोग का सी दे देगा। और जो भी वैल्यू देगा उसको फिर से एक क्या करेंगे, यहाँ से एक लेंगे लाइन और सी को पॉइंट को, ठीक है। और ये वाला सी पॉइंट जब हम लोग लेंगे तो इसका हम लोग टेंजेंट इक्वल करेंगे, और फिर यहाँ से हम लोग का डी का वैल्यू देगा। ओके, अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और यहाँ पे डी का वैल्यू आएगा, डी का वैल्यू पुट करेंगे। फिर क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ से फिर लेंगे एक लाइन, ठीक है, और ये डी को मैच करेंगे, डी को फिर यहाँ पे देगा ई कोई पॉइंट देगा। ये तब तक करेंगे जब तक कि इन दोनों का रूट हम लोग को दिया हुआ ना रहे। मतलब मान लिया फोर्थ स्टेप में निकालना होगा, फोर्थ स्टेप में निकालना होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ मान लिया कोई यहाँ पे आएगा तो ये वाला रूट आपको देना होगा। तो इसमें ये चीज करते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि हम लोग सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लेते पहला रूट निकलेगा तभी तो आप सब निकालिएगा। तो इसमें क्या करेंगे, तो पहले मैंने क्या बोला, ए बी का रूट, ये स्लोप जो होगा, ठीक है ना, वो किसके बराबर होगा, ए सी के। ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। और यही इसमें भी होगा y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो y2 माइनस वाई वन क्या है, तो एफ एक्स वन एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, सॉरी, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, तो बी माइनस ए इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ए सी देखते, तो ए सी क्या है, ए सी बस इतना ही है। तो यहां से क्या करेंगे, सी जीरो माइनस ए बाई, और तो फिर क्या करेगा, सॉरी जीरो माइनस एफ ए होगा ना, सॉरी ये वाई टू है ना, तो वाई टू माइनस वाई वन, तो ये एफ ए होगा, सॉरी एफ ए बाई, और ये कितना हो जाएगा, सी माइनस ए, ये सी है और ये ए है। अब यहाँ से सी का वैल्यू निकालना है। ओके, तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या करेंगे कि ये वाला पॉइंट हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे ले आएंगे। तो एफ ए बी मैं तो सी माइनस ए इक्वल टू माइनस एफ ए इंटू बी माइनस ए। ये वाला पॉइंट को इधर लेगा और इसको नीचे लेगा, ठीक है। तो इसको नीचे लेगा तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए,
ओके, फिर ये ए जो है माइनस में तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, तो ए माइनस एफ ए इंटू बी माइनस ए बाई एफ बी माइनस एफ ए। इसे आपको समझ में आ गया कि ये चीज होगा। और ये अगर मान ले फिर इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए माइनस एफ ए एफ। तो यहां से अगर ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस एक पॉजिटिव है तो यहां से खत्म हो जाएगा। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, ए एफ बी माइनस बी एफ ए, सॉरी यहाँ पे बाई एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, और ये सी का वैल्यू हुआ। और यहीं से हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे कि ये सी का वैल्यू निकल गया, यहाँ पर सी का वैल्यू निकल गया। फिर क्या करेंगे, इस टेंजेंट को लेंगे और ऐसे ही सोल्व करेंगे, हर एक बार सी का वैल्यू निकालेंगे। और यही सी जो होगा वो रूट होगा, कब, जब हम लोगों का फोर्थ पॉइंट लेते हैं। ओके, तो देखते हैं इसको आगे एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। मैं ये वही इक्वेशन ले रहा हूं जो मैंने वो बाइसेक्शन मेथड में लिया था, तो इसलिए मैं ले रहा हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके उसमें और इसमें। ओके, एट फोर्थ इंटरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोल दिया था ना कि जब भी आपको मांगेगा तो लिख देगा। तो यहाँ पे कितना है, फोर्थ इटरेशन मतलब चौथा बार में जो भी रूट्स होगा वही इसका आंसर होगा। तो देखते हैं इसको। तो मानते हैं हम लोग के पास क्या है इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। तो पहले क्या है, एक पॉजिटिव निकालना होगा और एक निगेटिव वैल्यू निकालना होगा। तो मान लेते हैं एफ 2 डाल देते हैं। तो 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 4, सॉरी, तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, मतलब मान लें हम तो इसको क्यूबिक ले लेते हैं। ओके, इसको क्यूबिक लिए तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 5, तो ये कितना दे देगा, -1। एक निगेटिव वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, F3 डालते हैं। तो F3 क्या है, कोई भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू लाना है। ओके, जरूरी नहीं है कि हाँ कोई और ही रहा है, तो आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, लेकिन हाँ मिनिमम लोगे तो आपको जल्दी सोल्व क्वेश्चन होगा। तो ये आपका लिए फायदा है। बाकी आपका जो मन जो आप ले सकते हैं वो लीजिएगा। ठीक है, अब मान लो 3 डाल दो, 3 3 9 तिया, सॉरी यहाँ पे भी तो क्यूब हो जाएगा, क्वेश्चन में मैंने चेंज किया, यहाँ पे क्यूब हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 6 माइनस 5, क्यों 3 3 9 27, 27 6 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो इसका मिनिमम वैल्यू मैंने ए का वैल्यू ये लिया, बी का वैल्यू ये लिया। तो ए इक्वल टू 2 लिया, बी इक्वल टू 3 लिया। तो एफ ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। एफ बी का वैल्यू कितना हो गया, 16 हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आया। अब फार्मूला हम लोग के पास क्या था, तो हम लोग के पास सी का वैल्यू क्या था, सी का फार्मूला क्या था, ए एफ बी माइनस बी एफ ए बाई एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ से मैं सिर्फ आपको प्रोसेस बताऊंगा, बाकी कैलकुलेटर का यूज आपको खुद करना होगा। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा और क्वेश्चन का लिस्ट दे दूंगा और वहां से आप अपना करते रहिएगा। ठीक है, तो आइए पहले पुट करते हैं। ओके, तो ए इंटू ए कितना है, 2 है, और एफ बी कितना है, 16। तो 16 दूनी मतलब समझो कि ये है ए इंटू एफ बी, ए इंटू एफ बी, बी इंटू एफ है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं 2 इंटू 16 32, ये माइनस हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे तो 2 इंटू 3 हो गया, सॉरी यहाँ पे एफ ए का वैल्यू कितना है, -1 है, आप लोगों ने भी मैंने, ठीक है। तो -1 इंटू 3, तो -3 बाई एफ बी माइनस एफ ए कितना आ जाएगा, तो ये एफ बी कितना है 16 माइनस एफ ए कितना है 2। ओके, सॉरी एफ ए का वैल्यू बोल रहा है ना, तो एफ ए का वैल्यू कितना है, -1 है, सॉरी, तो ये -1 है। तो 32 प्लस 3 बाई 16 प्लस 1, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, 35 बाई 17, तो 17 दूनी 34, यानी 2.0588 होगा इसका वैल्यू। ओके, तो अब हम लोगों के पास क्या आया, सी का वैल्यू ये आया। तो अब क्या करना हम लोग को, फंक्शन ऑफ सी पुट कर देना है। तो फंक्शन ऑफ सी कितना हो जाएगा, सी क्यूब माइनस 2 सी माइनस 5, सी का वैल्यू पुट करेंगे तो 2.0588 का होल क्यूब माइनस
2 इंटू 2.0588, ठीक है, -5। और इसको जब सोल्व कीजिएगा आप लोग तो आप लोगों को आंसर मिलेगा -0.3908। और ये जो है लेस देन किससे है, 0 से। तो जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था वो बाइसेक्शन मेथड में, कि जब हम लोगों का 0 से छोटा वैल्यू आता है, ठीक है, तो ए का वैल्यू चेंज करते हैं, और जब हम लोग का 0 से बड़ा आंसर आता है तो हम लोग को बी का वैल्यू चेंज करते हैं। तो अब हम लोगों के पास सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम लोगों के पास सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सी का वैल्यू किससे बराबर हो जाएगा, ए से, और ये किसके बराबर है, 2.0588, बस वैल्यू, ठीक है ना, इसका वैल्यू 2 है और ये 2.8, ये कभी बराबर नहीं होगा, लेकिन ए के जगह पर हम लोग सी का वैल्यू रखेंगे और एफ सी के जगह पे एफ ए का वैल्यू रखेंगे। तो एफ सी इक्वल टू एफ ए वैल्यू, तो यहाँ पे -1 है, लेकिन अब हम लोग को क्या लेना होगा, -0.3908। ओके, और ये चीज तब तक करना जब तक कि निगेटिव वैल्यू, जैसे जैसे निगेटिव वैल्यू आएंगे तो फिर ए के जगह पे जो सी का वैल्यू आएगा वो पुट करेंगे, और एफ ए के जगह पे एफ सी का वैल्यू पुट करेंगे। तो अब क्या करेंगे यहां से, तो अब हम लोग के पास क्या आया, ए इक्वल टू 2.0588, और एफ ए का वैल्यू कितना आया, -0.3908। ओके, और बी इक्वल टू हम लोग के पास क्या है, 3, और एफ बी का वैल्यू कितना है, 16। ओके, तो हम लोग के पास क्या था फॉर्मूला, ए इक्वल टू 2.085, सॉरी 2.0858 ना था, सॉरी देख लेते हैं एक बार, क्या था हम लोगों के पास, एफ इक्वल टू 2.0588, 2.0588, और एफ ए का वैल्यू कितना आ गया था फिर दोबारा हम लोगों के पास, -0.3908, और बी का वैल्यू कितना था, 3, और एफ बी का वैल्यू कितना था, 16। ओके, तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, सी का वैल्यू निकालेंगे। तो सी इक्वल टू क्या था, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसको करेंगे एफ ए इंटू एफ बी, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 2.0588, ठीक है, माइनस, और ये माइनस, तो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको करेंगे 3 इंटू 0.3908 बाई, और फिर इसको क्या करेंगे 16 माइनस माइनस प्लस 0.3908। ओके, और यहाँ से हम लोग का जो सी का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, सी मतलब 2.0812। ओके, अब यहाँ से एफ सी का वैल्यू निकालेंगे, तो एफ सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ 2.0812, अब इसको पुट करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, -0.1479, वो जो हम लोग का इक्वेशन दिया था उसमें इसको पुट करेंगे तो हम लोग का वैल्यू आएगा एफ सी इक्वल टू कितना, तो ये कितना है, ये देख लीजिए हम लोगों का 0 से कम है, मतलब फिर से वही दोबारा प्रोसेस करेंगे कि ए के जगह पे सी का वैल्यू रखेंगे और एफ ए के जगह पे एफ सी का वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा थर्ड, ये तो सेकंड पॉइंट था, ये थर्ड वाला लिया है, क्योंकि एक मैंने पहले भी लिया है ना, ये थर्ड पॉइंट हो गया, हम लोग निकाला कितना था, फोर्थ स्टेप में, तो ये थर्ड स्टेप है। तो ए इक्वल टू 2.0812, और एफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर एफ ए इक्वल टू फिर से डालेंगे तो एफ ए इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, -0.1479, जो 0 से छोटा है, और बी इक्वल टू 3, और एफ बी इक्वल टू 16। ओके, अब यहाँ से फिर सी का वैल्यू निकालेंगे, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 इंटू 2.0812, ओके, प्लस 3 इंटू -0.1479, ओके, बाई एफ बी माइनस एफ ए, तो एफ बी इक्वल टू 16, एफ ए इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.1479, ओके, 1.709, और यहाँ से सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.0896। ओके, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फिर से एफ सी निकालेंगे, तो हम लोग क्या आ जाएगा, एफ
2.0896 और इसको जब हम लोग इक्वेशन पुट करेंगे कौन सा एक्स क्यूब माइनस 5x और माइनस 5 इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो इसको जब फिर से वही इक्वेशन पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास माइनस 0.0055, ओके। और ये भी क्या हम लोगों का लेस देन 0 है, मतलब फिर से वही चेंज करेंगे, a इक्वल टू इतना रखेंगे और एफ ए इक्वल टू इतना रखेंगे। ये हम लोग का लास्ट स्टेप है। कौन सा है ये? लास्ट स्टेप है। तो a इक्वल टू क्या रखेंगे हम लोग 2.0896, ठीक है। और b इक्वल टू कितना था 3, एफ ए इक्वल टू क्या रखेंगे ये वाला पार्ट रखेंगे माइनस 0.0055 और ये सी एफ बी इक्वल टू क्या था हम लोग के पास 16 था। ये तब तक करेंगे जब तक हम लोग का नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो हम लोग को बी को चेंज करेंगे, ए को जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, ओके। अब यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 इंटू 2.80 है ना, सॉरी 2.0 है, ठीक है 2.0896, ओके। माइनस 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 प्लस तो प्लस 3 इंटू 0.0055, ओके, बाई एफ बी माइनस एफ ए, तो 16 माइनस माइनस प्लस 0.0055, ओके। और जब इसको सोल्व करेंगे तो हम लोगों का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, तो हम लोगों का रूट आएगा 2.0927। ये सारा चीज आपको खुद करना है, कैलकुलेटर में आप खुद करना, ओके। और ये फोर्थ स्टेप तक मांग रहा था। हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप यहीं पे था c इक्वल टू इतना, सॉरी यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, c इक्वल टू इतना था और ये आपका फर्स्ट स्टेप था। लेकिन ये सेकेंड है, ये थर्ड है और फोर्थ स्टेप में आपका आंसर मांग रहा था और ये आपका c का वैल्यू जो आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, सो रिक्वायर्ड रूट इज 2.0927, ओके। ये आपका रूट है। तो ये चीज आपको समझना होगा कि जितना रूट्स में मांग रहा है उतना ही डालना है और जो जैसे अगर निगेटिव है तो ए और एफ ए का वैल्यू चेंज करेंगे और जब हम लोग का बी है तो बी का वैल्यू चेंज करेंगे, मतलब ये पॉजिटिव आया तो बी का वैल्यू चेंज करेंगे, बाकी जो है सब का सब सेम है, ओके। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।